आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आप मानते हो कि जो बात मैं इस वीडियो में कहने जा रहा हूं वो सच है, ऐसा ही होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करना, वरना देखकर इग्नोर कर देना। क्योंकि आज अगर आप आवाज उठाओगे, जो चिंगारी भड़केगी वो कल जाकर एक शोला बन जाएगी। और इस आवाज का शोला बनना क्यों जरूरी है वो आप इस वीडियो में समझ जाओगे। ये आवाज जो है वो सड़क से लेकर संसद तक जानी चाहिए, इस देश की अदालतों तक जानी चाहिए। क्योंकि जाने अनजाने में हमारे देश में जो तिरंगे का अपमान हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। हमारे देश को आजादी खैरात में नहीं मिली है, लाखों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी, तब जाकर हमें ये आजादी मिली है। हालांकि इस आजादी के लायक हम हैं या नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। क्योंकि हम अक्सर राजनीति, जातिवाद, धर्म को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इससे भी आगे हैं, इस देश के जयचंद और मीर जाफर बनकर बैठे हुए हैं। देश विरोधी बातें करना और लिखना और उसका साथ देना, उसको प्रमोट करना, ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। क्योंकि जब भी देश के प्रति एक छोटी सी जिम्मेदारी भी आती है तो हम में से बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। हमारा देश गुलाम रहा, कई सालों तक रहा, चाहे मुगलों की बात कर ले या ब्रिटिश हुकूमत की बात कर ले, इन सभी ने हमारे ऊपर कई वर्षों तक राज किया, हमारे देश की धन संपदा को लूट कर अपने देश को अमीर बनाने का काम किया। क्योंकि हमारे देश में उस वक्त भी मीर जाफर और जयचंदों की कोई कमी नहीं थी, और आज भी हमारे देश में मीर जाफर और जयचंदों की कोई कमी नहीं है। थोड़े से निजी स्वार्थ और पैसे के लिए ये लोग अपना ईमान बेच देते हैं और देश विरोधी बातों में लिप्त हो जाते। सरहद पर हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश का एक एक सिपाही अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, बिना सोचे समझे, बिना ही किसी दर्द के, बिना कोई स्वार्थ के अपने प्राणों की कुर्बानी दे देता है ताकि हमारा देश और हम लोग सुरक्षित रहें। लेकिन हमें और आपको क्या चिंता है? हमें और आपको अपने अपने परिवार की चिंता है, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है उसकी चिंता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग या हम अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाते हैं, और छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाना भी देशभक्ति का एक प्रतीक होता है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान सरहद पर गोली लेकर खड़ा हो जाए और सरहद पर शहीद हो जाए। सरहद पर जब एक सिपाही शहीद होता है तब उसके पार्थिव शरीर को तिरंगे झंडे में लपेटा जाता है। जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है उसके पहले वो तिरंगा जो शान से आसमान में लहराता है, वो शान के साथ ही उस पार्थिव शरीर पर, शहीद हुए सिपाही के शरीर पर शान बढ़ाने का काम करता है। भारतीय झंडा संहिता के अनुसार भारतीय ध्वज को सिर्फ सैनिकों या राजकीय सम्मान के दौरान पार्थिव शरीर पर लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा झंडे को कहीं पर भी लपेटा नहीं जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान जब किसी सिपाही का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तब उस अंतिम संस्कार के दौरान मिलिट्री बैंड की तरफ से शोक संगीत भी बजाया जाता है, और इसके बाद बंदूकों की सलामी तक दी जाती है। बंदूकों की सलामी का भी एक खास तरीका होता है जिसमें बंदूक खास तरीके से झुकाई और उठाई जाती है। देखिए, सैनिकों के अलावा ये राजकीय सम्मान और किन लोगों को दिया जाता है? ये सम्मान दिया जाता है राजनीति से जुड़े लोगों को, खेल, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक महान काम किया हो, जो भी उनके क्षेत्र से रिलेटेड हो। लेकिन इसमें मुझे दो चीजों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक राजनीति और दूसरा बॉलीवुड। इन दोनों ही क्षेत्रों में इस राजकीय सम्मान को नहीं दिया जाना चाहिए। राजनीति में इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि राजनीति में कोई भी नेता साफ चरित्र का नहीं होता है, उसका किरदार जो होता है वो साफ नहीं होता है। अपने जीवन में भ्रष्टाचार से लेकर कई घोटाले, देशद्रोह जैसी चीजें, न जाने कितने ही लोगों का इन लोगों ने कत्लेआम किया होगा, आत्महत्या के लिए उकसाना, मतलब न जाने कितने ही पाप किए होंगे। और जब इन नेताओं की मौत होती है तब इनके पार्थिव शरीर के ऊपर तिरंगे झंडे को लपेटा जाता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस सम्मान के असली हकदार वो शहीद सिपाही हैं। अब आते हैं बॉलीवुड के ऊपर। पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि जब भी किसी बड़े बॉलीवुड सितारे की मौत हुई तब उनके पार्थिव शरीर के ऊपर तिरंगे झंडे को लपेटा गया, बंदूकों से सलामी दी गई, शोक संगीत बजाया गया मिलिट्री बैंड की तरफ से, और जो भी राजकीय सम्मान होता है वो दिया जाता है, चाहे वो शशि कपूर हो, श्रीदेवी हो या दिलीप कुमार हो, इन सभी को राजकीय सम्मान दिया गया। हालांकि राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और शम्मी कपूर को ये राजकीय सम्मान नहीं दिया गया था। तो बात ऐसी है कि बॉलीवुड के वो सितारे जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला हो, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण
जिन बॉलीवुड सितारों को मिला हो उन्हें ये राजकीय सम्मान दिया जाता है, या फिर इसका फैसला राज्य सरकार लेती है कि इस शख्स का किरदार कद कितना बड़ा था कि इसे राजकीय सम्मान दिया जाना चाहिए। ये सब कुछ राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जब एक बार राज्य सरकार फैसला ले लेती है कि इस व्यक्ति को, इस सेलिब्रिटी को राजकीय सम्मान देना है, तो उसके बाद जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं उन्हें इस बात की सूचना दी जाती है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, पुलिस निरीक्षक शामिल होते हैं। इन सभी के ऊपर राजकीय सम्मान की तैयारियों का पूरा जिम्मा होता है। पिछले 6 सालों में अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 43 लोगों को मरने के पश्चात राजकीय सम्मान दिया गया। यानी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो इस बात का फैसला करता है कि इस अमुक व्यक्ति को राजकीय सम्मान देना है या नहीं देना है, भले ही उसे पद्म पुरस्कार क्यों न मिला हो। ये सब कुछ मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। अब सोचिए एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी, मैं यहाँ पर किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, इस वीडियो में कहीं पर किसी का नाम नहीं लूंगा, ना किसी से जोड़ कर देखूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जब तक जीवित रहता है उसकी फिल्मों में जो पैसा लगता है वो अंडरवर्ल्ड से पैसा लगता है। अपनी फिल्मों में वो क्या दिखाता है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो देशद्रोह का काम करती हैं, ड्रग्स जैसी चीजें दिखाती हैं, सेक्स जैसी चीजें दिखाती हैं। वो कलाकार जो पैसे लेकर ट्वीट्स लिखता है देश के खिलाफ, क्या ऐसे बॉलीवुड सितारों को राजकीय सम्मान देना सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए ऐसे कई पत्रकार हैं हमारे देश में जो 2 धर्म के लोगों को आपस में लड़ाते हैं, जातिवाद वाली चीजें करते हैं, देश विरोधी ट्वीट्स लिखते हैं, देश विरोधी खबरें फैलाते हैं, लेकिन उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। क्या इस तरह के लोगों को राजकीय सम्मान देना उनकी मौत के बाद सही है? मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता। अगर राजकीय सम्मान इन लोगों को देना है तो बेशक दो, लेकिन जो भी, चाहे वो बॉलीवुड से हो चाहे राजनीति से, उसका जो किरदार है वो साफ होना चाहिए। किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में उसका नाम नहीं होना चाहिए। मतलब उसका किरदार जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से साफ होना चाहिए। अगर उस इंसान को राजकीय सम्मान देते हो तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, जब से मोदी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक भारत देश के उन आम नागरिकों को भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है जिन्हें कोई जानता नहीं था, जो इतना महान काम कर रहे थे, समाज हित में, देश हित में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। अब तक बॉलीवुड के और राजनीति, पत्रकारिता जगत से उन लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा था पद्म वाला, जो चाटुकारिता करते थे, जो सरकार के लिए काम किया करते थे, जो मतलब सरकार ने जो कहा वही काम किया करते थे, उन लोगों को ही पद्म पुरस्कार दिया जाता था। तो मेरे इस वीडियो को आप कितना सही मानते हैं? मेरे हिसाब से बॉलीवुड के कलाकारों को उनके मरणोपरांत राजकीय सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये तिरंगे का अपमान है। तिरंगा दिखने में भले ही आपके लिए एक झंडा हो, लेकिन उस तिरंगे के लिए न जाने कितने ही लोग शहीद हो चुके हैं, कितने ही लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी है, और आप एक ऐसे बॉलीवुड सितारे को इस तरह से राजकीय सम्मान दोगे, ये कहीं भी किसी भी तरह से सही नहीं है।